हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भरत और आज का टॉपिक लेके आया हूं थोड़ा हटकर। ये है कीप द फेथ, मतलब आशा की एक किरण होनी चाहिए आपकी जिंदगी में, ताकि आप अपनी लाइफ को ना सुधरते हुए देख सकें, पॉजिटिव होते हुए देख सकें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, लाइफ में ना हर दिन एक जैसा नहीं होता। कोई दिन बहुत खुशियों से भरा होता है, कोई दुखों से भरा होता है, और जिंदगी का सफर ऐसे ही चलता रहता है। हम लेकिन हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि कैसे हम पॉजिटिव रहें, कैसे हम लाइफ में आगे बढ़ें, कैसे हम हाई वाइब्रेशन पर खुद को रख सकते हैं। और इसी स्ट्रगल में ना लाइफ निकलती रहती है। हमेशा सोचते रहेंगे कि यार पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव होना है, खुश रहना है, और नेगेटिव से खुद को पॉजिटिव करने में हमारी पूरी लाइफ ही चलती रहती है। और इस सारे प्रोसेस के बीच में ना हम अपने आप को सिर्फ एक दिलासा दिलाते रहते हैं कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन कभी भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम नहीं करना पसंद करते, क्योंकि हमने कभी खुद को वक्त दिया ही नहीं है। अगर हम खुद के साथ बैठेंगे ना, अपने आप को वक्त देंगे, तो आप घबरा जाएंगे कि यार आज तक मैं कहाँ था, मैंने कभी अपने आप को पहचाना तक नहीं। क्योंकि जिंदगी में ना बहुत बार ऐसा हुआ होगा, आप एक प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करते हैं और दूसरी में फंस जाते होंगे, या आपको लगता होगा कि यार एक प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, बट उसको जब देखने बैठेंगे ना तो जिंदगी की आपको 100 प्रॉब्लम नजर आएगी। और हम उससे बचने के लिए पता क्या करते हैं, हमारे पास बहुत प्यारा एक गैजेट है, इसको उठाते हैं एंड इसको यूज करते हैं। अदरवाइज हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं और उनको अपने दुख सुनाते रहते हैं। ऐसे ही एक दूसरी चीजों में फंसकर हम अपनी लाइफ को पजल करते रहते हैं। लेकिन कभी खुद के साथ बैठना हमें पसंद नहीं आता, क्योंकि अगर हम खुद के साथ बैठेंगे तो हमें डर लगता है। एक एक्सपेरिमेंट करने को बोलूंगा, ट्राई करके देखना इसको, आपको पता चलेगा मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि हमें अकेला बैठकर या खुद के साथ बैठकर डर लगता है। आप अपने घर पर या जब भी आप फ्री होंगे ना, अपने साथ सिर्फ हाफ एन आवर, आधा घंटा बैठना। ना कोई फोन यूज करना है, ना न्यूज़पेपर पढ़ना है, ना कोई बुक, ना कोई सॉन्ग सुनेंगे, ना किसी से बात करेंगे, कोई काम नहीं करना। आपको सिर्फ फोकस करना है अपने ऊपर, मतलब आपकी जो बॉडी है, जो आज तक काम करती हुई आ रही है, सारे एक्शंस जो करती है, कभी आपने उसको जानने की कोशिश की? कभी नहीं की होगी। तो सिर्फ उसके बैठकर एक्शंस देखना। अगर आपके माइंड में कोई नेगेटिव थिंकिंग भी आए या आप ओवर थिंकिंग भी करें ना, तो सिर्फ ये देखना कि ये विचार आएंगे जाएंगे, मुझे इनके ऊपर फोकस नहीं करना। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, आप 1 से 2 मिनट में बेचैन होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि खाली बैठना हमने कभी सीखा ही नहीं। हमारा माइंड कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमें बिजी रखता है। अगर आप शांत भी बैठेंगे ना, आप पहुंच जाएंगे अपने दोस्त के पास, या आप पहुंच जाएंगे किसी शहर में, या आप पहुंच जाएंगे किसी मूवी थिएटर में, या किसी भी प्रॉब्लम में ना आपका माइंड आपको फंसा के रखेगा। बिकॉज वो जानता है कि वो प्रो है, वो एक प्रो प्लेयर है, जो एक्चुअल में आपका बेवकूफ बनाता है। क्योंकि आपको पता ही नहीं कि असली मालिक तो आप हैं, लेकिन आपका जो दिमाग है ना, वो आपका मालिक बना बैठा है, जो अपने अकॉर्डिंग आपसे एक्शंस कराता है, जो आपको कॉन्शियस भी नहीं होने देता। अब आप कहेंगे कि ये कॉन्शियस क्या है या कॉन्शियस लिविंग क्या है, तो इसके बारे में एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा। आप लोगों को ना एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट समझ में आए। तो सपोज कीजिए आप एक पार्क में गए थे, मतलब एक मैदान में आप घूमने गए हुए हैं या खेलने गए हुए हैं। आप माने कि आपके सामने एक 4 फुट चौड़ा बोर्ड है और उसकी लंबाई हम 100 फुट मान के चलते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि इसके ऊपर से चल के जाओ, तो हो सकता है कि आप उसके ऊपर से दौड़कर भी चले जाएं, हो सकता है कि लंगड़ी टांग से कूदते हुए भी उसके ऊपर से चले जाएं। आप पूरी मस्ती से उसके ऊपर से निकल जाएंगे। आप कहेंगे यार इसमें कौन सी बड़ी मुश्किल बात थी, या कौन सा बड़ा मुश्किल टास्क था, ये तो मैं आंख बंद करके भी कर लूंगा। पर अब हम उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, उस सिचुएशन को चेंज करने वाले हैं। अब 2 बिल्डिंग है, वो है 15-15 मंजिल की लंबी बिल्डिंग है। अब उन दोनों बिल्डिंग के बीच में हमने वो फट्टा रखा और आपको बोला कि इसके ऊपर से चलना है। इतना कहना चाहूंगा कि ट्राई मत करना, सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता हूं ताकि आपको कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट समझ में आए। तो अगर आपको कहा जाएगा 2 बिल्डिंग के बीच में से जाना है उस फट्टे के ऊपर से चल के, तो हो सकता है कि आपके प्राण निकल जाए। सोच के ही आपको डर लगेगा कि यार कैसे जाऊंगा। लेकिन नीचे तो आप भाग कर भी जा रहे थे, एक टांग पर कूद कर भी जा रहे थे, आंख बंद करके भी जा रहे थे। यहाँ तो आप होश में हैं, यहाँ चलते हुए क्यों डर लग रहा है? डर इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर
अब हमारी जान पर आ चुकी है। और जब जान पर आती है ना, तब हमारी आंखें खुलती हैं, हमें होश आता है। एक्चुअली जब हम नीचे चल रहे थे ना, तो हमें कोई डर नहीं था और हम होश में भी नहीं थे। लेकिन जब हमें ऊपर चलना है ना, तो हमें अपनी सारी सेंसेस यूज करनी होगी। तब हमें अवेयर होना होगा कि हमारा एक स्टेप भी गलत हुआ ना, तो हमारी जान पर आ जाएगी और शायद हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि कॉन्शियस लिविंग क्यों जरूरी है हमारी लाइफ में। और आप ना अपनी लाइफ के हर एक टास्क को थोड़ा कॉन्शियस होकर परफॉर्म किया करो, ताकि आउटपुट है जो वो बेटर आए। अब हम लोग बात करेंगे कि हम अपनी लाइफ में चेंज कैसे लेके आ सकते हैं, या हम अपनी आशावादी सोच को कैसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो आप डेली रात को सोने से पहले, आपका दिन जैसा भी गया हो, आपका दिन बेशक बुरा गया हो, आप खुद से एक कमिटमेंट करें या खुद से बात कर सकते हैं कि मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत है और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा फेथ है कि कल का दिन बहुत खूबसूरत जाने वाला है। और मैं अपना थैंकफुल करता हूँ कि मैं तो हूँ, मेरे हाथ पैर अभी सलामत है, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ। तो आपका होना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों पे कभी गौर ही नहीं करते। हमें हमेशा यही लगता है कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आप सही सलामत है ना और हेल्दी हैं, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते। जब मैंने आपसे बात की ना कि कीप द फेथ या एक आशावादी सोच होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में अपनी लाइफ को बदलने के लिए, तो एक एग्जांपल दूंगा ताकि आपको ना समझ आए और आपका ना इंटरेस्ट बना रहे और आपको लगे कि यार मज़ा आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है। एक बार एक डॉक्टर था और उस डॉक्टर के पास एक आदमी जाता है अपनी वाइफ को लेकर और बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरी वाइफ है, उसको प्रॉब्लम है ना, वो रात को सो पाती है, उसकी मेडिसिन भी चल रही है, उसके अंदर डर भी बैठा हुआ है और उसको मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, तो मुझे कुछ सलाह दीजिए। तो डॉक्टर उसको सलाह देता है कि भैया आप अपनी वाइफ को थोड़ा सा नेचर में लेके जाओ, वहाँ पर इनका थोड़ा माइंड है जो वो पॉजिटिव होगा, और इनको योगा सिखाओ या मेडिटेशन सिखाओ और इनको मेडिसिन से वो टाइमली दो ताकि आपकी वाइफ सही हो सके। तो डॉक्टर कहता है कि मेरे पास एक वीक के बाद आना और बताना कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। तो वो आदमी डॉक्टर के पास जाता है एक वीक के बाद और डॉक्टर उससे पूछता है कि कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो वो इंसान कहता है कि फर्क तो कुछ खास नहीं पड़ा है, बस इतना है कि मेरी वाइफ अब सोने लगी है, बाकी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो वो कहता है कि नेक्स्ट वीक आना और मुझे बताना। तो नेक्स्ट वीक दोबारा जाता है वो इंसान और डॉक्टर पूछता कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। वो कहता है कि फर्क कुछ ज़्यादा नहीं पड़ा है, बस मेरी वाइफ सोने लगी है, उसका डर खत्म हो गया, बाकी कुछ चेंज नहीं आया। देन डॉक्टर कहता है कि नेक्स्ट वीक फिर आना, फिर बताना और अपनी मेडिसिन कंटिन्यू रखो, और वो प्रैक्टिस है जो योगा की, मेडिटेशन की, उसको भी कंटिन्यू रखो। तो वो इंसान नेक्स्ट वीक फिर जाता है और डॉक्टर पूछता है कुछ फर्क पड़ा। तो वो क्या कहता है कि कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बस मेरी वाइफ अब मेडिसिन लेना भूल जाती है और सो भी जाती है, उसका डर भी खत्म हो चुका है, लेकिन अभी वो ढंग से चल नहीं पाई है, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया। और ये एग्जांपल पता है मैंने क्यों दिया था? क्योंकि हम लोग भी उस इंसान की तरह ही हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में ना चीज़ें चेंज भी हो रही होती हैं, हमारी लाइफ में चीज़ें बदल रही होती हैं, हमारे फेवर में भी हो रही होती हैं, बट हमें तो अभी चाहिए, इसी मोमेंट पर चाहिए, सब कुछ एक सेकंड में सही हो जाए। तो चीज़ें इस तरीके से सही नहीं हुआ करती। आपको पेशेंस के साथ खुद पर बिलीव रखते हुए और एक आशावादी सोच रखते हुए, आपके अंदर होप होनी चाहिए ना अपनी ज़िंदगी को लेकर। ऐसे थोड़ा है कि रूठ कर बैठ जाएंगे या सोचेंगे कि ज़िंदगी तो अब रही नहीं है, मैं जी कर क्या करूँगा, या उसके जाने से या उसके आने से ही मैं खुश हो सकता हूँ। इन छोटी चीज़ों में फंसकर हम हमेशा अपने आप को परेशान करते रहते हैं। अपना फोकस थोड़ा सा क्लियर कीजिए और कीप द फेथ, मतलब बिलीव होना चाहिए आपको, तभी आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? अपने लिए ना वक्त निकालिए, खुद के साथ बैठिए, खुद से थोड़ी सी बातें कीजिए, नेचर में जाएं, टाइम स्पेंड करें, बिकॉज नेचर आपको हील करती है। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि स्लो प्रोग्रेस भी एक प्रोग्रेस होती है, उसे अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि एक एक स्टेप है ना आपको मंजिल तक लेकर चले जाएंगे। अब सुनिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आपने ना जिंदगी में हमेशा जल्दबाजी की होगी। अगर आप सोचते हैं ना कि सब कुछ जल्दी जल्दी सही हो जाए या जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ साल पहले भी आप यही कहते थे कि मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी सब कुछ सही हो जाए, लेकिन आज भी आप अपने आप को वहीं ही खड़ा महसूस करेंगे। तो आज भी आप वहीं पे खड़े हो, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया है, बस चेंज क्या आया है?
वो वक्त बदला है लेकिन आप नहीं बदले। तो अगर आप कॉन्शियस लिविंग के साथ जीना शुरू करेंगे ना, तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी शुरू होगी एंड आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कर सकते हैं और वही ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन का एक रास्ता बनती हैं। वही आपका एक ऐसा स्टेप बनेगी जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस लेके आएंगी। तो कॉन्शियस लिविंग के साथ जिएं और लाइफ में आगे बढ़ें ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा और आप कीप द फेथ, खुद में बिलीव जरूर करेंगे। तो चलिए लाइफ में आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और शाइन करते रहें और आपके खूबसूरत चेहरे पर स्माइल हमेशा बनी रहे। चलिए टेक केयर।